दोस्तों, यूजीसी के समर्थन में पिछड़े और दलित समाज के छात्र जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ हो, दिल्ली हो, पटना हो, हर जगह से जोरदार प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये लखनऊ की तस्वीर है। इस तस्वीर को देख लीजिए, ये तस्वीर दिल्ली की है। लेकिन किसी टीवी मीडिया में आपको इनका प्रदर्शन नहीं दिखाया जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते। अरे ऐसे ही प्रदर्शन तो अभी कुछ दिन पहले अपर कास्ट समाज के छात्रों ने भी तो किए थे। उनके प्रदर्शनों को तो प्रसारित करने के लिए टीवी मीडिया ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए थे। ऐसे दिखा रहा था जैसे पूरा देश में आक्रोश है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस समाज का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, जिस समाज को 5 किलो राशन पकड़ा करके उनका वोट लिया जाता है, जब वो समाज बराबरी की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करने के लिए आगे आता है, अपनी आवाज उठाता है, तो उनके साथ किस तरीके से दोयम दर्जे का सलूक किया जाता है। आज की इस रिपोर्ट से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पिछड़े दलितों के साथ भेदभाव सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में नहीं है। सरकार की भी नजर में पिछड़े दलितों का कोई सम्मान नहीं है, उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। ये पहली रिपोर्ट देखिए, ये लखनऊ विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है। यहाँ बहुजन छात्र यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो पुलिस इनको नियम कानून समझाने लगी। प्रदर्शन ही नहीं करने दिया गया, यहाँ तक कि उनको बस में भरकर उठा ले गई। अरे भैया, यही पुलिस इसी जगह पर अभी कुछ दिन पहले ही तो यूजीसी के विरोध में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके पीछे दुम दबाकर खड़ी हुई थी, तब कुछ नहीं कर पाए। अंतर है, अंतर सिर्फ इतना है कि तब ऊंचे समाज के छात्र थे, वही ऊंचा समाज जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, और आज पिछड़े दलित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 मिनट की पुलिस के साथ हुई छात्रों के साथ बातचीत को सुन लीजिए और इस वीडियो को आराम से देखिएगा, तो मुझे आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है। आप सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है और कितना मूर्ख बनाया जा रहा है दलितों पिछड़ों को। देखिए, कोई इस बारे में बात करे ना करे, लेकिन मैं प्रज्ञा मिश्रा इस बारे में बात जरूर करूंगी। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो जाए, यहाँ वैसा कोई जमावड़ा नहीं होना, स्पष्ट से बता दिया। ये तो छात्र हैं, ये बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी के, लेकिन अन्य लोग जो आए हैं वो यहाँ से जाए। अरे तो यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी ना, यूनिवर्सिटी के बाहर तो बाहर है, तो हम बता रहे हैं, हम भी तो कहें, हमारा भी एक दिन आप भाई धारा 144 लागू है, तो मैं गिरफ्तारी कर दूंगा। क्या लागू? आप अपने प्रोटेस्ट करिए। अभी जो यूजीसी के लिए धारा 140 लागू कर दी क्या? अभी ने आपने कर दी क्या तुरंत? जो बाहर के लोग हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। फिलहाल आप अपना करिए, आपसे बात हुई है, बात करिए, आपसे कोई इनवाइट किया है बाहर। अच्छा, तो बाहर तो यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी ना, यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी ना जा रहे हैं हम लोग। जो हमें कहना था वो हमने कह दिया, बाकी बाहरी लोग आ रहे हैं तो आने दो। फिर 2 दिन पहले सर 144 नहीं लागू थी, अब हम लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 144 लागू है। अपने मन से थोड़ी लागू हो जाए। नहीं, अपने मन से नहीं, इसका बाकायदा आदेश जारी होता है। आदेश जारी हुआ है। हाँ, 2 दिन पहले नहीं हुआ था, आज हुआ है क्या सर? लगी थी धारा 144, वो तो कैंपस के अंदर थे। अब हमारे लोग अंदर बाहर खड़े हैं, तब धारा 144 आप धमकी दे रहे हैं कि बंद कर देंगे। नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग की पढ़ाई क्या कर रहे हैं? करते हैं। अरे वाह, कहाँ कैंपस है? हाँ, यहाँ मेन कैंपस हमारा यही है, सब यही होता है काम। नहीं यहाँ एनरोल्ड हो कि किसी सब यही कॉलेज में नहीं, कैंपस में एलयू में एनरोल्ड है। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए, समर्थन के लिए, यूजीसी का समर्थन करना है। हाँ बिल्कुल, यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। मत बताओ, बात बता देना। कोई बात नहीं, काहे वो पूछ रहे हैं? बताने दो। अभी 2 दिन पहले जब विरोध हो रहा था तब नहीं पूछे एक बात भी। न्यू कैंपस अपने लोग जब अपने लोग ही बंद कर दी गई थी, जब अपने लोग ही लोग वहाँ फंस विरोध गए से थे। उतर आते हैं तब क्या करें? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते रहेंगे? अपने लोग ही, हो रहा है ना, हम लोगों पे लाठीचार्ज होगा। हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी। कैसे रोक लगा दी? अपने मन से रोक लगा दी। धारा 144 लागू है, 2 दिन पहले लागू नहीं थी। पिछड़े छात्र भेड़ बकरी नहीं है कि जब भी अपनी आवाज उठाएं, अपना हक मांगे, अपने अधिकार के लिए कुछ कहें तो इनको नियम कानून बता करके चुप करा दिया जाए, डरा दिया जाए। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीर है। हजारों छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन टीवी मीडिया ये आपको कभी नहीं दिखाएगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय से ज्योति, जो हमारी रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट की है, इसको आप देखिए। दिखाइए कैमरामैन, तस्वीर दिखाते रहिए। जय भीम, जय मंडल, यूजीसी 26 लागू करो और दिखाते रहिए तमाम तस्वीरों में देख लीजिए, मुख्य तौर पर जय भीम के नारे लगा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का आंदोलन आपको पहले भी देखने को मिला होगा। कैमरामैन दिखाइए, यूजीसी के समर्थन में ये लोग अब सड़कों पर उतरे और सड़कों पर बकायदा जुलूस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दिखाते रहिए, ये लोग कह रहे हैं कि आज भी SC ST OBC समाज के साथ भेदभाव होता है। ये लड़ाई बहुत बेसिक है। ये लड़ाई है समानता के लिए, ये लड़ाई है इक्वालिटी के लिए। जिन छात्रों को सबसे पहले, जिस वर्ग के छात्रों को पहले तो सदियों तक कैंपस ही नहीं आने दिया, अब जब कैंपस आ गए हैं तो कैंपस में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कराने की लड़ाई है। उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी या तमाम तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके खिलाफ ये लड़ाई है। भारत में, पूरे इंडिया में एक केस ऐसे दिखा दीजिए किसी अपर कास्ट को जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ किसी अपर कास्ट का, ऐसा कोई एक भी केस नहीं है। तो कैसे ही समझना खिलाफ हो गया? अगर उनको अपने खिलाफ लग रहा है, मतलब इसका मतलब उनको बेसिक डिग्निटी या बेसिक इक्वालिटी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब उनको चाहिए ही नहीं। उनको लग रहा है कि ब्राह्मणवादी सब कुछ, जब ब्राह्मणवाद जा रहा है, जब इक्वालिटी आ रही है, तो जो सवर्ण लोग हैं वो इस बिल के खिलाफ नहीं, वो इक्वालिटी के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं समानता के अगेंस्ट में खड़े हैं। देखिए, हम लोग यहाँ आज इसके पूर्णतः समर्थन में आए हुए हैं। जिस तरीके से मीडिया में परसेप्शन बनाया गया कि एक सवर्णों के खिलाफ है, भाई किस तरीके से सवर्णों के खिलाफ? उसमें EWS को शामिल किया गया। EWS कौन लोग ले रहे हैं? EWS यही लोग ले रहे हैं। ये बिल इस देश की 95% आबादी के लिए बनाया गया है और 95% आबादी समर्थन में। अब देखिए, जब इसका विरोध में चंद लोग, 2-4 लोग झंडे वंडे लेके उतरे तो पूरा मनु मीडिया उसको दिखा रहा था कि ये देखिए देशव्यापी इसका विरोध हो रहा है। 4 दिन से हम सारे पूरे देश के साथ, कल पटना में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। अब ये समझने की जरूरत है। इस पर जो रोक लगाई गई है वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लगाई गई है, तो यही सफाई दी जा रही है। सफाई देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में कौन लोग हैं? वही सर्वोच्च न्यायालय में तो वही लोग बैठे हैं जो OBC आरक्षण पे रोक लगा दे रहे हैं, और EWS आरक्षण का जैसे मुद्दा जा रहा है वो 2 दिन में उसको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी कौन लोग बैठा? वही लोग बैठे हैं। क्या ना, कब तक जाति का रोना रोते रहेंगे आप लोग? भाई, जब तक जाति का रोना रोते रहेंगे, जब तक जाति रहेगी, जब तक जाति के आधार पर अत्याचार रहेगा, जब तक जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जब तक जाति के आधार पर इंटरव्यू में नंबर काटे जाते रहेंगे, तब तक हम लोग जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध करते रहेंगे। हमारा विरोध किसी जाति का नहीं है, हमारा विरोध अन्याय का है। हमारा विरोध अपने हक अधिकार, हमारा समर्थन अपने हक अधिकारों के लिए। तो श्रवण लोग भी तो आपके भाई ही हैं। अगर भाई है, हम तो भाई बन रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका। आइए, सब लोग बराबरी की एक नया भारत बनाते हैं जिसमें सब लोग बराबर हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा दलित नहीं है, सब लोग। लेकिन वो उनको नहीं बनना है, उनको आरक्षण भी लेना है, आरक्षण को गाली भी देना है। जो 70 साल से आरक्षण को भीख बता रहा था, गाली दे रहा था, जैसे EWS मिला उनको अब आरक्षण भी चाहिए। तो हमारे अब रोहित वेमुला पाल जैसे लोगों को सांस्थानिक हत्याएं की गई हैं जिनकी, अगर ये लोग चाहते तो नहीं, समता समानता बंधुत्व के विचारधारा के लोग होते तो हमारे जो भाई सांस्थानिक हत्याएं की गई हैं, इन लोगों को नहीं मानना पड़ता, इन लोगों को नहीं शहीद होना पड़ता स्कूलों में। जिस तरीके का मेंटली टॉर्चर इस देश के दलित पिछड़ों को सहना पड़ता है, उन लोगों ने नहीं सहा है। OBC तो खुद विश्वविद्यालय में, अच्छा विश्वविद्यालय में है, तो बताइए यहाँ जाति भेदभाव अभी भी हो रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले मैं OBC वाली बात का जवाब देता हूँ। कांचीराम साहब ने एक बात कही थी, कुछ मार्शल जातियां होती हैं और कुछ होते हैं पीड़ित जातियां। OBC में भी 2 कैटेगरी है, तो जो पीड़ित जातियां उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। आप दूसरे सवाल बताइए। आप विश्वविद्यालय के हालात बताइए, क्योंकि आज आप लोग विश्वविद्यालय में ही प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य तौर पर, और छात्रा भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तमाम नेता भी आ गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जो जातिगत दुर्व्यवहार है वो ये नहीं रहेगा कि मैंने आपको छू क्यों दिया, मैंने आपका झूठा नहीं खाया, ये दुर्व्यवहार नहीं होता। लड़ाई है हिस्सेदारी की। जहाँ पहुँचना है, किसी सोसाइटी में भाग लेना है, कोई स्कॉलरशिप लेनी है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है, तो वो जो लोग डिसाइड करेंगे कि ये किन बच्चों को मिलेगा, किन बच्चों को नहीं मिलेगा, वो लोग सवर्ण जाति से हैं, वो लोग RSS के हैं, BJP के हैं, ABVP के। ठीक है, हमारे लोगों को नहीं मिलता है मौका। लड़ाई अब इस चीज की है, अभी भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, सच्चाई यही है। अब लखनऊ की एक और तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस और छात्रों की बातचीत के आगे की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। जिस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ किया जा रहा है, ये जो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, ये बहुत कुछ कह रहा है। हमारे रिपोर्टर आकिब की इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा भी देखिए। पुलिस उठा के छात्रों को बसों में भर रही है, हालांकि इनका पैदल मार्च का कॉल था। यूजीसी को लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो, यूजीसी को लागू करो, लागू करो, यूजीसी को लागू करो, यूजीसी
जातिगत भेदभाव नहीं होगा और सब छात्रों को जातिगत ये देखिए लग्जरी बस से इन छात्रों को ले जाया जा रहा है। यूजीसी के समर्थन में आए थे और इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे। ये तमाम बादशाह के छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर यूजीसी की गाइडलाइंस के समर्थन किया जा रहा है और यहाँ पे पुलिस ने क्या व्यवस्था करी है वो दिखाऊं आपको। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर दी है। परिवर्तन चौक पर पुलिस ने आगे जाने से इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी। बोलो बैरिकेडिंग निकाल कर निकलेंगे हम लोग। बैरिकेड हम लोग युवा छात्र हैं। देखिए पुलिस कैसे रोक रही, ये देखिए पुलिस कैसे रोक रही इनको। पुलिस नहीं रोक पाएगी इस युवा को कोई पुलिस नहीं रोक सकती। कोई पुलिस इस युवा को नहीं रोक सकती। हम अपना हक पाके रहेंगे, अपना हक। कोई पुलिस वाला हमें नहीं रोक सकता। कोई प्रशासन, कोई सरकार हमें हमारा हक लेने से नहीं रोक सकते। जय भीम। ये देखिए यूजीसी लागू करो। तो लक्ष्य तक आप लोग आ गए हैं, परिवर्तन चौक तक आ गए हैं। ये सरकार हमारे यूजीसी को लागू करे। हमारे जो दलित समाज के साथ अपमान होता है उसे बंद किया जाना चाहिए। यूजीसी क्यों नहीं लागू कर रही है? यूजीसी लोगों को दिक्कत क्या है? कह रहे हैं कि समानता नहीं, असमानता का कानून है। कौन कह रहा है? जो विरोध कर रहा है यूजीसी का। विरोध दिक्कत ब्राह्मणों को है ना। देखिए समर्थन की वजह यही है कि जब भी कोई ऐसा कानून आता है जिसमें समाज को बराबरी का अधिकार देने की बात होती है तो हमेशा से ये देखा गया है कि एक तबका जो है 15% वो हमेशा से उनके खिलाफ हमेशा से वो प्रदर्शन करता रहा, उनके विरोध में हमेशा से वो रहा है। ऐसी कोई बात जब भी SC/ST एक्ट आया था, मंडल कमीशन की बात हुई और उससे पहले सती प्रथा की बात हुई ख़त्म करने की, तो हमेशा से जब भी ये चीज़ ख़त्म करने की बात आती है, पितृसत्ता और जातिवाद ख़त्म करने की जब भी ये बात आई है, तब यहाँ के जो 15% लोग हैं वो हमेशा से आगे आके विरोध, इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते दिखे। उनका कहना है ये लोग चाहते ही नहीं कि जातिवाद खत्म हो। अभी कुछ दिनों पहले 17 जनवरी को हम लोग रोहित मुल्ला की वो श्रद्धांजलि दिवस में पथ यात्रा निकाल रहे थे, तो देखा होगा कि किस तरह ABVP के गुंडों ने हम पे हमला किया था। उनको आतंकवादी बताया जा रहा था। अगर आज यूजीसी रही होती तो पायल ताड़वी जिंदा होती, हमारे रोहित मुल्ला जिंदा होते और ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और ये इसी का विरोध करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे। आप देखते होंगे कि आए समय कहीं गौमूत्र से कहीं शुद्धिकरण करवाया जाता है, किसी की चोटी काट दी जाती है। ये चाहते हैं कि मतलब जाति प्रथा रहे, बस ऊपरी मन से बोलते हैं कि जाति प्रथा खत्म हो, लेकिन ये चाहते नहीं हैं। अभी हम लोग का विरोध, पुलिस बोल रही है कि धारा 44 लागू है, आप लोग ये करिए, और उनके लिए कितना बढ़िया से कॉम्प्रोमाइज़ करके उनका यूसी जब विरोध कर रहे थे, हम लोग समर्थन कर रहे थे, तो हम लोग को ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ भीड़ ना लगाइए, बाहर के बच्चों ना बुलाइए। हम लोग तो कैंपस के बाहर है ना, लेकिन अभी जब वो लोग विरोध कर रहे थे तो उनका कॉल बादशाह की है ना, छात्र संगठन की है कॉल ना। हाँ, तो कह रहे हैं जो छात्र ना हो, यूनिवर्सिटी का ना हो, वो ना है। हम लोग तो कैंपस के बाहर है ना। क्यों बच्चे अनदर कैंपस में नहीं पढ़ते हैं? वो किसी कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज में नहीं पढ़ते होंगे, तो उनको भी तो आएंगे ना अपनी बात रखने, अपने हित रखने, यूजीसी का समर्थन करने के लिए। कहना सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो छात्र ना हो वो इस प्रदर्शन में शामिल ना हो। अभी जो पिछला जो प्रोटेस्ट किए थे, उन्होंने विरोध किया था, उसमें तो कितने सारे शामिल थे। उस समय तो पुलिस काफ़ी उनका कॉम्प्रोमाइज़ किया था, अच्छे से उनका प्रोटेस्ट करवाया था। उस समय तो सुरक्षा व्यवस्था उनका नहीं बिगड़ा था ना। अब हम लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन मतलब सुरक्षा व्यवस्था इनकी बिगड़ रही है। यूजीसी इस देश की मांग है, यूजीसी लागू होनी चाहिए। जब तक यूजीसी नहीं लागू होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि हिरासत में लेके पुलिस आपके साथियों को ले गई है, हिरासत में लेकर। ये पुलिस और योगी सरकार की तानाशाही है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जय भीम। ये पैदल मार्च जो हो रहा है वो यूजीसी क्यूटी गाइडलाइंस के समर्थन में हो रहा है और ये लगातार जय भीम के नारों के साथ परिवर्तन चौक तक आगे बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ गई है। ये पूरी लंबी एक श्रृंखला बना के जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये प्रशासन की तानाशाही है। यही भाजपा के गुंडे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको संरक्षण दिया गया, हम निकाले, हमारे आधा साथी को गिरफ्तार कर दिया गया और हमें भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपके साथियों को हिरासत में लेके इको गार्डन ले गए हैं। बिल्कुल, ये सरकार की तानाशाही है और इसके खिलाफ हमारे कार्यक्रम को रोका जा रहा है। यूजीसी आ गया हमारा। ब्राह्मणवादी मनुवादी इतना डरे हुए हैं कि यूजीसी कानून लागू नहीं करना दे रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है।
कि हम लोग जो है रैली निकाल रहे थे, हम लोग को आधे युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है और जो फिर भी हम लोग इस धरने में सफल रहे हैं। और जय 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 जय। यूजीसी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? यूजीसी इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर हमारा शोषण होता है, हमें जाति के नाम पर तारीफ किया जाता है, जाति के नाम गाली दी जाती है, इसलिए जरूरी है। यूजीसी एक ऐसा कानून है जो हमें संरक्षण देने का काम करता है, जातिगत भेदभाव से दूर करता है, जातिगत भेदभाव बचाता है। और ईडब्ल्यूएस केवल एसटी ओबीसी और जनरल एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। और जो इसके खिलाफ धरना कर रहे हैं, जो इसको हटाने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मनुवादी है, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस भी है, जनरल समाज भी है, इसको भी संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, दिव्यांगों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। और ये जो धरना कर रहे हैं, ये जो मनुवादी धरना कर रहे हैं, वो गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ है। और ये वही है जो जाति के नाम गाली देते हैं। और नरेंद्र मोदी को हिंदू सम्राट कहा जाता था, लेकिन एक यूजीसी बिल लाने में तेली कर दिया गया, उनकी जाति दिखा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है अभी तक फिलहाल। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हम बिल्कुल खिलाफ है, ये जो किया वो बिल्कुल गलत है, ये हमारा अधिकार है यूसी, और इन्हें लागू करना होगा, नहीं तो बड़ी से बड़ी कहानी लाएंगे। इनको याद दिलाते कि 2 अप्रैल हम दिखाए थे और 19 मार्च भी दिखा देंगे कैसे बनता है। सुभाष चौराहा पार्क पहुंच के ये तमाम जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं। कुछ साथियों को आपके हिरासत में ले लिया गया है आकाश जी। मेरे कुछ साथियों को जब पुलिस अपने बल पे जो काम करना चाहती है और हम छात्रों की आवाज को रोकना चाहती है, लेकिन आप किस तरीके से पुलिस रोक रही है, लेकिन हमारे युवा साथी आप दिखा सकते हैं किस तरीके से निकल रहे हैं। हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, यूजीसी लागू होना चाहिए। स्वर्ण समाज बड़ा खुलकर विरोध कर रहा है। छात्री सभा हमारी संख्या कम है क्या? हम लोग 85% हैं, हम लोग 85% हैं। जो ब्राह्मण समाज है, जो छत्री समाज है, वो खुलकर कह रहा है कि यह असमानता का कानून है। ये वो एकदम बलगलाया हुआ है, एकदम बलगलाया हुआ है। इनका कोई कानून आता है। करणी सेना के हजारों लोग सड़कों पे थे इसके विरोध में। इसके विरोध में उनका काम है विरोध करना, जब कोई बराबरी की बात आती है तो वो विरोध करते हैं। ठीक है, देखिए अब परिवर्तन चौक चौराहे पर ये तमाम बादशाह के छात्र पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस ने इनके तमाम साथियों को हिरासत में ले लिया है, उसमें एक रिटायर्ड आईपीएस भी थे। ये देखिए पुलिस ने बड़ी मशक्कत करी इनको रोकने की, और ये आज परिवर्तन चौक चौराहे जो इनका कॉल था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से परिवर्तन चौक तक जाएंगे, वो अपने लक्ष्य में आने पर कामयाब हुए। पुलिस की सारी व्यवस्था जो पुलिस द्वारा की गई थी वो धरी की धरी रह गई, और ये यूजीसी क्यूटी गाइडलाइंस के समर्थन में तमाम छात्र परिवर्तन चौक चौराहे पहुंच गए हैं। और इनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा तो बड़ा प्रदर्शन होगा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मेराज खान, लखनऊ।